हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त हो। मैं हूँ मौसमी, आपका मिडिल क्लास लाइफ स्टाइल में स्वागत करती हूँ। और इस समय सुबह के बज रहे थे 5:30 और मैं एक्सरसाइज कर चुकी, गर्म पानी वगैरह पी चुकी। तो फिर अब मुझे ये लग रहा था मेरा कबर्ड थोड़ा सा बिखर सा गया था, और बिखरने से पहले मैं इसे अच्छे से फोल्ड करके अच्छे से रख देती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर उलझ गया ना तो उलझता चला जाएगा, पूरा कबर्ड बेकार लगने लगता है फिर। तो इसलिए मैं समय समय पे इसका ध्यान रखती हूँ कि समय समय पे इसके अच्छे से फोल्ड कर करके कपड़ों को विस्तृत रख देती हूँ ना। उससे क्या होता है कि हमारा जो सामान है बहुत ईजी तरीके से मिल भी जाता है। और ये देखिए, हर साड़ियों में ब्लाउज लगा लगा के रखती हूँ, ताकि साड़ी निकालूँ तो फटाफट से ब्लाउज भी हमारा मिल जाए। तो इस तरह से हर साड़ी में ब्लाउज लगा के तभी रखती हूँ। तो इस तरह से ये देखिए, तो यहाँ हर साड़ी में ब्लाउज लगा लगा के रखती हूँ। और इधर पूरा जितना सामान बिक रहा है उसे अच्छे से फोल्ड करके रख दूँगी। तो वहाँ सारा सामान मेरी अलमारी तो अच्छे से सरिया दिया। और उसके बाद एक दिन पहले मैंने बहुत सारा कपड़ा धुला था, और मेरी सिस्टर आई हुई है तो उसके हेल्प से बहुत ज़्यादा ही कपड़ा, क्योंकि एक लोग के बस का बहुत ज़्यादा मेरे पास काम होता है, गाय भैंस का, प्लस इस समय खेती बाड़ी का भी काम चल रहा है। जैसे हम लोग भाई हम लोगों के यहाँ तो खेत है, तो फिर खेत का भी धान वगैरह आता है, तो उसे भी हर अच्छे से रखना, उसके बाद उसे धान को साफ करना, फिर उसे कुटवाना मतलब राइस मिल में आती है तो उसे चावल बनवाना। तो ये सारे काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं इस समय। काम का सीजन है, खेती बाड़ी का समय है। जो जिसके यहाँ खेती है तो उसके यहाँ थोड़ा सा काम तो रहता ही रहता है बहुत ज़्यादा। तो फिलहाल हम लोग खेत में तो नहीं जाते हैं, पर जैसे घर पे धान आता है, घर पे गेहूँ आता है, तो उसे अच्छे से रखना, साफ करके ये सारे काम करती हूँ। और फिलहाल खेत में तो अभी तक मैंने खेत भी नहीं देखा है अपना, कहाँ कहाँ है ये सब, नहीं जाती हूँ खेत वगैरह में, पर घर में ही रहती हूँ। पर घर में जो जितना काम होता है वो मैं खुद करना चाहती हूँ। अगर चाहूँ तो कोई किसी का हेल्प ले सकती हूँ, जैसे किसी को लगवा के ये सारे काम कर सकती हूँ, पर अपने से ही मैं करना बेहतर समझती हूँ। तो यहाँ ये जितनी साड़ियाँ थी, इस समय बहुत सारी साड़ियाँ निकल चुकी थी, और इस बीच मेरे पास इतना काम थे और मेरी तबीयत भी नहीं ठीक थी। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा काम मेरा बिखर चुका था। वो सारे अब मैं अच्छे से रखूँगी। तो यहाँ अब पूरी हर चीज़ को फोल्ड कर करके, जितने कपड़े थे बच्चों के और मेरे सारे कपड़े साफ़ हो चुके थे, तो फोल्ड करके मैं रख दूँगी। और एक बात और आप लोगों से बताना चाहूँगी कि जो मैं डिस्टर्ब इस समय थी कि मेरा टिकट नहीं हो पा रहा था, वो बहुत ही आसान तरीके से हो गया। माता रानी ने बुलावा भेज दिया हमें, और मैं जा भी रही हूँ, और वो भी दिसंबर में, अभी तो नहीं, नवंबर चल रहा है, जस्ट इसके 1 महीने बाद। तो फिर टिकट आसानी से हो भी गया और कोई दिक्कत नहीं आई। तो ये होता है माता रानी का बुलावा, क्योंकि मैं किससे नहीं कही, जितना मेरे जानने में वाले थे सबसे मैंने बोला और सबसे कहा कि टिकट करवा दो, पर कहीं से भी मेरा सोर्स नहीं लगा, कहीं से भी। अंत में थक हार के मैंने सोचा कि चलो इस बार तो गैप हो जाएगा ही, क्योंकि मैं 2025 का गैप नहीं करना चाहती थी, और जो कि मेरे नज़रों के सामने गैप होता दिख रहा था कि अब गैप हो जाएगा, अब नहीं जा पाऊँगी। तो मेरे हाथ में बिल्कुल निराशा ही थी कि मैं अब बिल्कुल सी निराश हो गई थी कि अब मैं नहीं जा पाऊँगी, मेरा टिकट नहीं हो पाएगा। और उतना ही रोती, माता रानी के सामने भी बैठ के रोती, और ऐसे भी जब भी मुझे याद आती ना, अगर मैं काम करती रहती या कुछ भी करती रहती, जब मुझे याद आता तब भी मेरे बिल्कुल रोना आ जाता था और मैं रोने लगती थी। पर माता रानी सुन लिया, माता रानी ने, और मेरा टिकट कंफर्म हो गया, वो भी दिसंबर में ही। 2025 गैप नहीं हुआ, नहीं तो 2026 जनवरी में जाती, फिर नवंबर में जाती, तो 2 बार हो जाता। तो गैप नहीं हुआ, जा रही हूँ दिसंबर में, वो भी कंफर्म टिकट हम लोगों की निकल आई है। तो यहाँ वो सारे काम करके, और ये देखिए मेरा आइडिया, क्योंकि अभी हमारा गांव है, तो मैं अभी जो लोअर वगैरह पहनती हूँ सिर्फ़ और सिर्फ अंदर पहनती हूँ, बाहर नहीं निकलती हूँ। तो जो हमारा संस्कार है, संस्कार भी अपना नहीं छोड़ती हूँ। तो फिर जैसे नाइट में पहन लेती हूँ, पर दिन में नहीं पहन के रहती हूँ, मतलब बाहर तो बिल्कुल भी नहीं, बस रात में पहनती हूँ, तो दिन में मैं नहीं पहनती हूँ। तो इसलिए उसके लोअर टी शर्ट के ऊपर मैंने साड़ी
साड़ी पहनी और पहन के उसके बाद एक दुपट्टा लिया, सर को ढाका और फिर अब निकल पड़ी इस धान को साफ करने में, क्योंकि मेरा धान आ चुका था और एक-एक काम करके नहीं करूँगी तो बहुत टाइम हो जाएगा। और मेरा क्योंकि मेरे बहन सिस्टर की शादी भी है, उसका शादी भी अटेंड करना है और मुझे क्योंकि मैं पहले जाऊँगी भी, कम से कम 3 से 4 दिन पहले जाना भी मुझे पड़ेगा, तो इसलिए मेरे पास बहुत सारे काम थे। तो काम को इतना देखते हुए मैं जितना काम सोचती हूँ कि हो जाए उतना ही अच्छा है, तो ये धान को साफ कर लूँगी। और क्योंकि मुझे कुटवाना भी है तो वो भी काम है, तो क्योंकि ये 2 से 3 दिन सूखेगा धान, क्योंकि इस बार बारिश का मौसम था और बारिश भी हो गई थी, तो धान भीग चुका है और इसकी वजह से इसे सुखवाना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो पहले तो मैं ऐसे ही कुटवा लेती थी और इस बार सुखवाना पड़ेगा मुझे, तो इसलिए फटाफट से उसा के उसके बाद इसे सुखवाऊँगी। सुखवा के तुरंत इसे धनकुट्टी बुला के जो धान मशीन होती है, जो राइस मिल होता है, जो बोलते हैं राइस मिल, तो उसको हमारे गाँव में बहुत 2-3 जगह है, तो फिर उनको बुलवा के और यहीं अपने मतलब घर के पास ही कुटवा लूँगी। तो ये सारी चीज़ को करके, क्योंकि चावल ऐसे भर भी नहीं सकते, उसे करने के बाद 1 से 2 दिन फैला के उसे छोड़ा जाता है और वो थोड़ा-सा ठंडा हो जाए उसके बाद ही बखारी में भरा जाता है, नहीं तो वो चावल ख़राब हो जाता है। अगर गरम-गरम आप चावल भर दोगे ना तो वो ख़राब हो जाएगा, अगर स्टोर करके आप नहीं रख सकते हो। तो इसके लिए चावल को 2 से 3 दिन वो करना पड़ता है, उसे अच्छे से ठंडा करना पड़ता है, तो मैं फैला देती हूँ। तो ये सारे काम करने में काफ़ी कम से कम हफ्ते भर लग जाएंगे, तो इसलिए मैं सोची कि फटाफट से कर लेती हूँ और ये 2 से 3 दिन सुखा जाए और उसके बाद मैं कुटवा के और 2 से 3 दिन ठंडा होने में लगेगा, उसके बाद बखारी में स्टोर करके मैं तब जाऊँगी। क्योंकि अगर मैं शादी के बाद आई ना तो मेरा जम्मू का टिकट भी निकल आया है, बस 2 दिन टाइम रहेगा आने के बाद, तो उतना तो मेरे कपड़ा साफ़ करने में और घर साफ़ करने में निकल जाएगा। क्योंकि अगर हफ्ते भर से घर से जाओ तो फिर घर भी गंदा हो जाता है, तो इसके चलते मैं जितना काम हो सकता है उतना करके जाऊँगी कि आने के बाद मेरा घर साफ़ करना रहे और कपड़ा साफ़ करना रहे, उसके बाद मैं फटाफट से जम्मू के लिए निकल जाऊँ। तो इतना मैं करूँगी। तो फिर यहाँ ये देखिए, और मेरे थोड़ा सा हस्बैंड जी भी लग गए तो जल्दी हो जाता, नहीं तो अकेले तो भाई बहुत सारा काम हो जाता है। उसके बाद ये उसाओ, उसके बाद घर के तो भाई अनेक काम हम लेडीज़ों को तो होते ही होते हैं, तो सारे काम करके बिल्कुल थकान सी आ जाती है। तो थोड़ा बहुत हेल्प अगर कर दे कोई तो अच्छा रहता है। और मेरा बेटा ये देखिए, स्कूल इसको जाना था, पर इसे पता नहीं क्यों ये सारे काम करने में बहुत ही मज़ा आता है और ये करता भी है बखूबी, और मेरे साथ तो हमेशा लगा ही रहता है ये। और इस समय बच्चों के मेरे स्कूल 8-10 पे हो चुके हैं, तो इसलिए इसके पास टाइम था और मैं ये 6 बजे थोड़ा सा उजाला हुआ उसके बाद मैं फटाफट से लग गई। और मैं इसीलिए भी लगी भी क्योंकि मेरे हस्बैंड जी थे तो थोड़ा सा वो हेल्प कर देते, नहीं तो मेरा दोनों काम, क्योंकि झाड़ू से नहीं अगर करो तो इसमें जो गंदगी रहती है ना वो रह ही जाती है, तो इसलिए तो इतना काम हो जाता है। तो ठीक है, ये करने लगते हैं, ये ओसाने लगते हैं। और मैं जैसे बढ़नी, हमारे यहाँ होता है कि बढ़नी मारना, और तो पूरा मैं निकालती जाती हूँ, तो फिर ये ज़्यादा सही रहता है ना। तो अकेले मैं भरती, फिर ओसाती, फिर उसके बाद बढ़नी मारती, तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता, तो अकेले तो बहुत ही ज़्यादा ही होता, तो इसलिए। और दोनों लोग लग गए तो फटाफट से हो जाएगा। उसके बाद ये नहा धो के बच्चों के लेके स्कूल जाएंगे और मैं यहाँ जो और काम मेरा अधूरा सा रह जाएगा वो मैं करती रहूँगी। तो इसके लिए तो ये फिर लग गए, बोले कि चलो मैं भी करवा लेता हूँ, नहीं तो फिर अकेले मेरे पास। और इस समय मुझे बुखार हो रहा था, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ठीक नहीं थी, तो इसके लिए भी तो लग गए, नहीं तो वैसे होता तो फिर मैं करती। और इस समय मैं थोड़ा सा भी मेहनत कर ले रही हूँ ना, तो मेरी तबीयत ख़राब होती जा रही है, तो इसकी वजह से तो यहाँ ये पूरा हो गया। तो अब मैं भरने लगूंगी। और क्योंकि ये धान 2 टाइप का है, एक ज़्यादा महीन है, एक थोड़ा सा कम महीन है, तो फिर 2 टाइप का था, तो इसलिए हुआ कि अलग अलग भर लेते हैं, अलग अलग चावल रखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो इसलिए इस तरह हम लोगों ने फिर मेहनत करके ये वाला भर के इस तरह रख देंगे, और जो पीछे के वो करेंगे वो भी अलग करेंगे, तो अलग अलग दोनों धान कर लेंगे साफ।
तो थोड़ा सा मेरा बेटा है ना वो फ़िलहाल बड़ा भी हो चुका है और मेरे साथ हमेशा लगा होता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कहीं भी अगर मैं जाती हूँ ना, जैसे ये कम से कम 1 से 1.5 घंटा अगर मैं नहीं दिखूँ ना, तो बोलता है मम्मी कहाँ गई, खोजता रहता है कहाँ गई कहाँ गई। फिर सब अगर बिना खोजे और जहाँ रहूँगी वहाँ जाके फिर रहेगा, जब तक मैं वहीं रहूँगी ना तो कुछ न कुछ करता रहेगा। जबकि इस बार मेरे बेटे का हाई स्कूल है और जबकि 10वीं में पहुंचने वाला है, पर उसका जो बचपना है वो अभी नहीं गया है। मम्मी को ढूंढना, मम्मी के साथ लगे रहना, तो फिलहाल मैं ये बचपना ख़त्म भी नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि अगर जिस दिन बच्चों की बचपना ख़त्म हुई ना तो वो फिर वो ठीक नहीं होता है। तो इसलिए मैं अपने दोनों बच्चों का जो बचपना है वो नहीं ख़त्म करना चाहती हूँ। तो मेरा बेटा मुझसे बड़ा हो चुका है, पर अपने पापा से भी बड़ा हो चुका है, पर फिलहाल जो उसके अंदर जो बचपना है वो हमेशा रहता है। तो मुझे अच्छा भी लगता है कि अभी मतलब बड़ा नहीं हुआ है, अभी घर में ही रहता है, वो कहीं जाता भी नहीं है, बस अंदर स्कूल जाता है। स्कूल से आता है ना तो कोई किसी से दोस्ती ना यारी, न कहीं घूमना न कहीं टहलना, बस मम्मी पापा के साथ कुछ ना कुछ करता रहता है। तो जो बच्चे हैं ना, अगर जो माँ बाप के साथ पले बड़े हैं, माँ बाप के साथ रहेंगे ना, तो माँ बाप की जो फीलिंग है वो भी समझेंगे, माँ बाप की जो मजबूरी है वो भी समझेंगे। तो हर चीज़ को वो समझने लगते हैं फिर, क्योंकि धीमे अगर बच्चे हमेशा बाहर रहेंगे, क्योंकि स्कूल से आए उसके बाद खेलने में भिड़ गए, तो वो बच्चे नहीं समझ पाएंगे कि हमारे माँ बाप की क्या मजबूरी है, हमारे माँ बाप कितनी मेहनत करते हैं। तो हमारे जो बच्चे हैं वो देखते रहते हैं कि क्या माँ बाप कर रहे हैं, मम्मी पापा मेरे कितनी मेहनत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और वो दोनों मेरा बेटा तो बिल्कुल भी लग जाता है, बिटिया भी लगती है, पर बेटा मेरा बिल्कुल साथ साथ मेरे खड़ा रहता है। तो ये देखिए वो वाला तो धान हो गया था, तो मैंने और वीडियो कट कर दिया। तो ये वाला भी धान लगभग साफ़ हो चुका है, थोड़ा बहुत है, तो ये करके और ये निकल पड़ेंगे। और तब मैं अपना ये पूरा, क्योंकि अभी झाड़ू लगाना है सब कुछ करके, और ये जो धान अभी जो रखा हुआ है ना, जो बोरी में है तो वो तो वैसे ही रहेगा। और ये जो धान है ये मैं सुखाने के लिए 2 दिन ये सुखा दूँगी, उसके बाद ये भर के और जो ये बोरी में है ये भी 2 दिन सुखा दूँगी। तो इस तरह से मैं ये दोनों धान सुखा के उसके बाद, ताकि मैं सोच रही हूँ कि सैटरडे की इन लोगों की छुट्टी होती है, गैरेज भी बंद होता है और बच्चे भी रहते हैं, तो सब लोग रहेंगे, तो मैं ये धान कुटवा लूँगी। तो इसके लिए मैं सोच रही हूँ कि फटाफट से करके और धान कुटवा लेती हूँ। तो यहाँ मैं इसलिए और जल्दी करने लगी, क्योंकि छुट्टी वाले दिन ही ये लोग कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो मेरा ये था कि मैं अपना काम जो है मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ ये देखिए सब मेरा हो गया, थोड़ा बहुत बाकी था ये करके, और अब फटाफट से जितना झाड़ू वगैरह लगाना होगा लगा के साफ़ सुथरा करके उसके बाद स्नान करूँगी। और इस समय मेरी बहन भी आई हुई है, तो फिर इसलिए, और उसका मुझे ब्लाउज भी सिलाई करना था, क्योंकि आज मेरी बहन जाने वाली भी 2 दिन के लिए आई थी, क्योंकि उसका फेशियल करवाना था और उसकी शॉपिंग करनी थी, जो कि मैं आप लोगों के साथ अभी वीडियो नहीं शेयर की हूँ। और वो शॉपिंग ब्लॉग, तो फिर अभी उसका बहुत सारा काम करना था, तो फिर मैं गई थी, अभी शॉपिंग भी हो गई उसकी और फेशियल भी हो गया। अब वो घर जाने वाली थी, तो एक ब्लाउज उसका अटका हुआ था, तो मैं सोची कि सिलाई कर ही देती हूँ, वो लेती जाए, नहीं तो फिर बार बार कौन आएगा और फिर मेरे ही उसमें हो जाएगा ना कि मैं करूँगी कब करूँगी। अकेले रहने के बाद ना तो सिलाई करने का मन भी नहीं करता, क्योंकि इस समय बहुत सारा काम है और मुझे करते करते टाइम हो जाता है। तो इसके चक्कर में मैं जल्दी जल्दी काम कर रही थी कि यहाँ कर लूँ, उसके बाद उसका ब्लाउज भी सिलाई कर देती हूँ। तो यहाँ ये धान हो गया, अब हस्बैंड ही जाएंगे बच्चों को लेके। और ये अच्छा रहा कि मेरी बहन आई हुई है, बच्चों का लंच बना दी, नहीं तो मेरे पास वो भी जिम्मेदारी थी कि बच्चों का लंच मुझे बनाना है। तो बस ये रहता है कि किसी के रहने से ये चीज़ आराम हो जाता है कि बच्चों का लंच मेरी बहन ने बना दिया था, तो मुझे ये टेंशन नहीं थी, तो इसलिए मैंने पूरा काम कर लिया अपने टाइम पे। तो यहाँ सब कुछ हो गया, और इसमें बच चुके थे 7 और बच्चों की स्कूल 8-10 पे थी। तो फिलहाल 7 बजे ही 6 बजे से लगातार करने लगे, तो 1 घंटे में सारा ये मेरा धान साफ़ हो गया।
अब जितना झाड़ू वगैरह लगाना है मैं लगा के इसे साफ़ करके उसके बाद फिर ये धान यहीं जैसे है वहीं फैला दूँगी, वहीं का वहीं, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छी तरह से धूप लगता है। और मैं अगर छत पे ले जाऊँगी ना तो फिर मुझे बहुत ही मेहनत पड़ जाएगा, क्योंकि इसे बोरी में भरूँगी उसके बाद छत पे ले जाना बहुत ही 2-3 बार मेहनत पड़ जाएगी। तो मैं इसे यहीं सुखा के और यहीं से ये धान कुटवा के तब छत पे ले जाऊँगी चावल। तो फिर नहीं तो एक बार धान ले जाऊँ, फिर सुखा के फिर नीचे ले जाऊँ, फिर चावल कुटा के फिर ऊपर ले जाऊँ, तो यही मैं करती रह जाऊँगी। तो यहाँ अच्छे से धूप भी है और मुझे जाना आना भी नहीं पड़ेगा बार बार छत पे, यहीं सुखा दूँगी। फिर यहीं जैसे एक बार फैलाओ फिर एक बार उसे अच्छे से वो करो तो बहुत मेहनत पड़ जाती है। तो मेरा ये धान तो हो गया, अब मैं फटाफट से इसे फैला लेती हूँ। और तब तक मेरी देवरानी आ चुकी थी, वो बोलने लगी कि ये किस टाइप की साड़ी पहनी हो भाई, उसके नाइटी के ऊपर साड़ी। तो हम बोले हाँ, और क्योंकि मुझे बाहर निकलना था इसलिए मैं नाइटी के ऊपर जैसे का तैसा ऐसे ही साड़ी पहन लिया, और मुझे खुद भी नहीं अच्छी लग रही थी। पर मैं क्या करूँ, जो होता है, जो हमारा संस्कार होता है, जो हमारी कल्चर होती है, उसे भी हम नहीं छोड़ सकते हैं। भले हम वीडियो बना रहे हैं, सोशल मीडिया पे आ गए हैं, पर जो हमारा कल्चर है वो तो छोड़ नहीं सकते हैं, तो वो हमें बखूबी निभाना ही पड़ेगा। तो फिलहाल कोई आता तो नहीं है ज़्यादा, पर होता है ना एक डर बना होता है कि कोई लोअर पहने रहो तो फिर अपने आप को भी नहीं अच्छा लगता है कि अगर मैं लोअर पहन के और यहाँ धान वो करूँ तो नहीं अच्छा लगता है मुझे। तो इसके चक्कर में मैं साड़ी पहन ली। अब मुझे जैसे एक फील हो रहा है कि मैं साड़ी पहनी हूँ। तो यहाँ ये देखिए इस तरह से मैंने आगे झाड़ू वगैरह लगाया, उसके बाद फटाफट से ये धान को फैला दिया इस तरह से, पूरे धान को फैला के पतला सा फैला के, और उसके बाद चलूँगी फटाफट से नहाऊँगी। उसके बाद जो और काम है आगे का करूँगी, क्योंकि अभी खाना पीना भी नहीं हुआ है, अभी बहुत सारे काम बचे हुए हैं। तो ये देखिए मैंने नहा धो के उसके बाद 1 मिनट की भी आराम न लेते हुए, ना तो देरी करते हुए, फटाफट से यहाँ एक साड़ी थी उसमें लगाना था फाल, तो इस साड़ी में भी फाल लगा दिया मैंने एक साइड। और ये देखिए आगे किनारा सिल के उसके बाद इसमें लगाऊंगी फाल, और उसके बाद फटाफट से सिलाई करने लगूंगी ब्लाउज की। तो यहाँ ये देखिए इस तरह से इस साड़ी में एक तरफ मैं सिलाई कर दूंगी उसे मशीन से, एक तरफ हाथ से सिलाई कर दूंगी। उसके बाद ब्लाउज सिलाई करनी है, तो एक ब्लाउज इसी साड़ी का ब्लाउज भी है और इसी में फाल भी लगाना था, तो दोनों कर लूँगी। तो क्योंकि मेरी बहन लेके चली जाएगी, उसके बाद जो मैं और काम है वो करूँगी, क्योंकि मेरी सिस्टर जाने वाली थी, इसलिए मुझे बहुत जल्दी न मैं 1 मिनट का आराम की, धान उधर करके हर काम करके फटाफट से मैं आ गई यहाँ सिलाई करने लगी। और मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगता है तो ज़रूर आप लोगों का जो कमेंट है वो मुझे इंतज़ार रहता है आपके कमेंट का। तो आप प्यारे प्यारे से ऐसे ही कमेंट करते रहिए, और ताकि आपके कमेंट से ना हमें मोटिवेट मिलता है कि हम अपने काम को बखूबी और अच्छी तरीके से निभा सकें, और निभाने की मैं कोशिश करती हूँ। अगर कहीं मेरी गलती हुई हो तो उसे भी आप बताइएगा, तो अपने गलती को सुधार करूँगी। अगर मुझसे कोई भी गलती हुई तो यही अपने ब्लॉग का करती हूँ। अगर पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।